नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हरिभजन में। तो आज माघ का 7वां दिवस है। आपको 7वां अध्याय सुनाने जा रहा हूँ। सो आप सभी श्रोतागण कथा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः। तो शुरू करते हैं 7वां अध्याय। भगवान दत्तात्रेय जी बोलते हैं कि हे राजन, दूत के साथ स्वर्ग जाते हुए विकुंडल ने पूछा, जैसे कि पिछले अध्याय में आपको बताया था कि वैश्य के दोनों पुत्र को अलग अलग जगह भेज दिया। जैसे एक को घोर नरक में भेजा और एक को स्वर्ग भेज दिया। इस तरह दूत के साथ स्वर्ग जाते हुए विकुंडल ने पूछा कि हे धर्मदूत, मेरा संशय दूर करने के लिए यह बताओ कि हम दोनों भाइयों को इस प्रकार अलग अलग क्या फल मिला है। हम एक ही कुल में पैदा हुए हैं, एक ही साथ रहे हैं, एक ही साथ जीवन व्यतीत करते रहे हैं, एक से कर्म किए हैं और एक ही तरह से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। उसकी बात सुनकर धर्मदूत बोला कि हे विकुंडल, माता पिता भाई बहन आदि कर्मानुसार ही मिलते हैं। जिस प्रकार एक ही वृक्ष पर भांति भांति के पक्षियों का समूह निवास करता है, उसी प्रकार एक परिवार में सभी तरह के लोग एकत्रित हो सकते हैं, परंतु प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है। मैं अच्छे कर्मों से प्राणी को स्वर्ग और बुरे कर्मों से नरक को प्राप्ति होती है। उसी प्रकार अपने कर्मों से नरक भोगने वाला तुम्हारा भाई गया है और तुम अपने पुण्य कर्मों के कारण स्वर्ग को जा रहे हो। तब विकुंडल बोला कि हम दोनों भाई सदैव साथ साथ रहते थे, दोनों एक ही समान पापी कर्म करते थे और भोग विलास करते थे। तब ऐसा कौन सा कर्म है जो मुझे स्वर्ग मिला है। यह बात सुनकर उस देवदूत ने कहा कि तुमने जो पुण्य किया है उसे मुझसे सुनो। हर मित्र का पुत्र सुमित्र, जो तुम्हारी साथी था, यमुना के तट पर आश्रम बनाकर रहता था और वेद पाठ करता हुआ हरि चरणों की आराधना करता था। उसके कहने पर तुमने 2 बार माघ स्नान किया है। समस्त पापों को नष्ट करने वाले यमुना के जल में माघ स्नान करने के कारण तेरे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं और तुम्हें दिव्य सुखों वाला स्वर्ग प्राप्त हुआ है। तेरा भाई पापाचार में रत रहने के कारण नरक की यातनाओं को सहन करता रहेगा। दत्तात्रेय जी बोले कि हे राजन, देवदूत के इन वचनों को सुनकर उस वैश्य के पुत्र ने दुखी होकर उससे कहा कि हे साधु, सत्पुरुष सदैव उपकार करते हैं। मैं आपको सर्वज्ञ जानकर प्रार्थना करता हूँ कि आप यह बताने की कृपा करें, आप यह बताएं कि प्राणी किन कर्मों से सदगति और किन कर्मों से नरक में को पाता है। यमदूत ने कहा कि हे धर्मश्रेष्ठ, तुम्हारे इस प्रश्न से को सुनकर मुझे महान प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। महर्षि, मेरे पास समय का अभाव है, तथापि मैं तुम्हारे इस सुंदर प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। जो वचन कर्म द्वारा कभी किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाते, वे निश्चय ही स्वर्ग को जाते हैं। हिंसा करने वाला वेद पाठ दान तप यज्ञ किसी भी कर्म से सदगति प्राप्त नहीं कराता। अहिंसा समस्त धर्मों का मूल है। धर्मात्मजन छोटे छोटे जीवों की रक्षा करते हैं, उनको नरक नहीं देखना पड़ता। जो मांसाहारी हैं, जीवों की हत्या करते हैं, उनको नरक में रक्त स्नान करना होता है। मांस खाते हैं कीड़े, उनको कष्ट पहुंचाते हैं। नाना प्रकार की पशु योनियों को सेवन करते हैं। मनुष्य जीवन पाकर भी अपंग और दरिद्री रहते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक जीव पर दया करे और किसी का भी दिल ना दुखाए, किसी को भी ना सताए। अगर ऐसे हम कर्म करते रहेंगे तो अवश्य हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो सभी बंधुओं से आज यहीं विश्राम लेते हैं। 7वें अध्याय का यहीं पर विश्राम करते हैं और आगे 8वें दिवस पर आपको 8वें अध्याय की कथा सुनाएंगे। सो बने रहिएगा हरिभजन के साथ। तो बोलिए हरिनारायण विष्णु भगवान की जय।